डियर स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। बच्चों, क्लास 10th की मैथमेटिक्स में आज हम त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो ट्रिग्नोमेट्री में आपको बेसिक चीजें हम बताएंगे और ध्यान दीजिएगा। त्रिकोणमिति ये क्या है? इसको अंग्रेजी में बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। देखो बच्चों, इसमें तीन शब्दों से मिलकर बना है, त्रि, कोण और मिति। त्रि मीन्स क्या होता है? तीन। और कोण मीन्स क्या होता है? झुकाव। और मिति माने क्या होता है? मिलकर। तीन कोणों की झुकाव से मिलकर कौन सी आकृति बनती है? त्रिभुज बनती है। तो त्रिकोणमिति का अध्ययन हम त्रिभुज में करते हैं, इसलिए इसका नाम है त्रिकोणमिति। अंग्रेजी में दे सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री यानी ट्राई, एंगल और मेट्री। ये तीन शब्दों से मिलकर बना है। तो त्रिकोणमिति की शुरुआत कैसे हुई, इस इतिहास के बारे में थोड़ा सा बताना चाहते हैं। ध्यान से आप लोग सुनोगे। अमेरिका की कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में दो प्रोफेसर थे, माइकल साइन और मिसेस कुसाइन। माइकल साइन और मिसेस कुसाइन आपस में वाइफ हस्बैंड थे। ये दोनों ही प्रोफेसर थे कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में। माइकल साइन ने सबसे पहले समकोण त्रिभुज पर लंब और कर्ण के ऊपर काम किया और सबसे पहले एक अनुपात खोजा लंब और कर्ण के बीच, जिसका नाम उन्होंने रखा साइन थीटा। इसके बाद उनकी पत्नी ने आधार और कर्ण के बीच एक अनुपात खोजा, जिसका नाम कास थीटा रखा गया। बच्चों, बाद में जितने त्रिकोणमिति अनुपात आए tan थीटा, ये आपका लंब और आधार को आधार मान के किया गया। साइन और कास का एक दूसरे के कन्वर्जन के साथ इसको बनाया गया। तो सारे त्रिकोणमिति अनुपात इसके बाद आते हैं। ये त्रिकोणमिति जो अनुपात की हम बात कर रहे हैं बच्चों, आप लोग बाल्यावस्था से जोड़, घटाना, गुणा, भाग पढ़ते आ रहे हैं। इसके बाद आप लोगों ने लघुगणक पढ़ा होगा, लाग का फलन पढ़ा होगा। तो ये क्या है? फलन है, एक प्रकार का फंक्शन है। फंक्शन जानते हो? एक क्रिया। फंक्शन इज एन ऑपरेशन, एक क्रिया है। जैसे जोड़ने की क्रिया होती है, घटाने की क्रिया होती है, गुणा की होती है, उसी तरह से साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक जो त्रिकोणमिति अनुपात निकाले गए, ये सब एक क्रिया है। इस क्रिया के माध्यम से हम किसी भी ऑपरेशन को सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं। ये हमारे पास कोई समकोण त्रिभुज है बच्चों। ये समकोण त्रिभुज है ABC। इस समकोण त्रिभुज में ये आपका समकोण है और हम इस कोण को लेते हैं, इस कोण को लेते हैं और मान लेते हैं ये थीटा एंगल है। इस कोण का मान कितना है? थीटा। एक नया संकेत आता है, मार्क आता है, जिसको याद रखिएगा आप लोग। यह कोण क्या है? थीटा। और जब हम कोण लेते हैं थीटा, तो जिस कोण को हम लेते हैं उसके सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है? लंब होती है, यानी परपेंडिकुलर होती है। तो ये साइड आपकी लंब होगी। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं परपेंडिकुलर। इसके बाद ये जो आपकी साइड है, जो 90 अंश के सामने की भुजा है वह तो क्या होती है? लंब होती है। सॉरी, जो 90 अंश के सामने की भुजा है वो कर्ण होती है।
तो इस साइड को हम क्या कहते हैं, कर्ड। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं हाइपोटेनस। ठीक है बच्चों, ये आपका हाइपोटेनस हो गया। इसके अतिरिक्त कर्ड तो आपके 90 अंश के सामने की भुजा हो गई, और जिस कोण को हम लेते हैं उसके सामने की भुजा सदैव लंब होती है। बच्चों यहाँ पर थीटा कोण है, अगर थीटा कोण यहाँ रख दिया जाए तो लंब कौन सा हो जाएगा? अगर थीटा कोण यहाँ है तो इसके ठीक सामने की भुजा ए बी हो रही है, अगर ये थीटा कोण को यहाँ रख दिया जाए तो लंब कौन होगा? बीसी। बिल्कुल, लंब आपका बीसी हो जाएगा, और तब आधार क्या बन जाएगा? तब आधार क्या होगा? ए बी हो जाएगा, कर्ण नहीं बदलेगा। समझ रहे हैं ना, कर्ण आपके वही रहेंगे। तो ये आपका हो गया आधार। आधार को अंग्रेजी में बोलते हैं बेस। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद हम चर्चा करेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात अंग्रेजी में इसको बोलते हैं बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिकल मेट्रिकल रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, त्रिकोणमितीय अनुपात। ये त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं बच्चों। 6 कैसे हैं? साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। अंग्रेजी में लंब को क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। तो इसको अंग्रेजी में अगर लिखना चाहोगे तो आप अंग्रेजी में लिख सकते हो ना, लंब को परपेंडिकुलर, और इसको क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। यहां पर लंब क्या है? लंब क्या है आप लोग बताइए इस समय? इसमें लंब क्या है? ए बी। ए बी लंब है, और कर्ण क्या है? ए सी। ये आपका हो जाएगा। इसी तरह बच्चों कास थीटा होता है। कास थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार बटा कर्ण, आधार क्या है बच्चों इसमें? बीसी। बीसी बटा एसी हो जाएगा। ठीक है बच्चों ना। इसके बाद होता है टैन थीटा। टैन थीटा, टैन थीटा क्या होता है? लंब बटा आधार। इसको क्या, लंब क्या है आपका? ए बी। आधार क्या है बच्चों? बीसी। इसी तरह होता है कॉट थीटा। तो कॉट थीटा बच्चों टैन थीटा का उल्टा होता है। इसको हम लिखेंगे आधार बटा लंब। क्या लिखेंगे? आधार बटा लंब। आधार क्या है? बीसी है। लंब क्या है? ए बी है। ठीक है बच्चों। इसके बाद सेक थीटा, ये होता है आपका कर्ण बटा आधार। कर्ण क्या है? एसी। आधार क्या है? बीसी। ध्यान से देखिएगा। इसके बाद हम चर्चा कर रहे हैं कोसेक थीटा। कोसेक थीटा क्या होता है? एक बच रहा है कर्ण बटा लंब। अब आप देख सकते हो ये हो जाएगा एसी बटा ए बी। आप बच्चों ध्यान से देखो तो साइन थीटा किसका उल्टा है? कोसेक थीटा का, क्योंकि यहां पर क्या है? लंब बटा कर्ण है, यहां कर्ण बटा लंब है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं 1 बटा कोसेक थीटा, लिख सकते हैं ना। इसी तरह कास थीटा में आधार बटा कर्ण है, जबकि सेक थीटा में क्या है? कर्ण बटा आधार। इसका रिवर्स है, तो इसकी जगह हम 1 बटा सेक थीटा लिख सकते हैं। इसी तरह बच्चों टैन थीटा में है लंब बटा आधार, जबकि कॉट थीटा में क्या है? आधार बटा लंब। तो यह किसका उल्टा है? 1 बटा कॉट थीटा। अब कॉट थीटा किसका उल्टा हुआ? स्वाभाविक है, टैन थीटा उल्टा है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा टैन थीटा को उल्टा होगा। तो ये हो जाएगा 1 बटा टैन थीटा। आ रहा है समझ में आपको ना। इसी तरह सेक थीटा किसका उल्टा है? कास थीटा का। इसको देखो 1 बटा कास थीटा। साइन थीटा इसका उल्टा है।
तो ये सूत्र आप लोग याद कर लीजिए। त्रिकोणमिति के अनुपात के बेसिक फार्मूला है। इन बेसिक फार्मूला के आधार पर त्रिकोणमिति का प्रारंभ होता है। इसके बाद हम बहुत सी बातें आपको बताएंगे, इसको आप लोग उतार देंगे। ठीक है बच्चों, चलिए आगे हम आप लोगों को एक डेरिवेशन बताते हैं, उसको आप समझने का प्रयास करेंगे। अब देखिए हमारा ये जो त्रिभुज है, ये मैं फिर से डिनोट कर दे रहा हूं, आप हेडिंग डालेंगे इसका त्रिकोण मितीय अनुपातों में संबंध। त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध अंग्रेजी में लिखेंगे रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। अंग्रेजी में आप इतना लिख सकते हैं, आपका ये त्रिभुज है ए बी सी। ठीक है बच्चों, इस कोण को हम ले रहे हैं थीटा। ये कोण क्या है आपका? थीटा। बात आपको समझ में आ रही है? ये कोण आपका थीटा है, त्रिभुज एबीसी में यह कोण क्या है आपका? थीटा। अब आप जानते हैं, मैथमेटिक्स पढ़े हैं, त्रिभुज एबीसी में ये कोण आपका बी कैसा है? 90 अंश है। अगर किसी त्रिभुज का ये कोण समकोण होता है तो उसमें पाइथागोरस का प्रमेय लगता है। तो पाइथागोरस के प्रमेय से क्या हो जाएगा बच्चों? ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं ना बच्चों, कर्ण पर का बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होगा। अब इसमें कुल कितनी भुजाएं हैं त्रिभुज में? 3। अब तीनों में से बारी बारी एक एक भुजा का हम क्या करेंगे? भाग देंगे इस समीकरण में, और हम नए नए त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध स्थापित करेंगे। तो आइए देखते हैं, समीकरण 1 में AC स्क्वायर से भाग देने पर, इस समीकरण में भाग देना है बच्चों, तो AB स्क्वायर बटा AC स्क्वायर, ये हो जाएगा BC स्क्वायर बटा AC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर बटा AC स्क्वायर। ये आपका कैंसिल, ये हो जाएगा AB बटा AC का होल स्क्वायर BC बटा AC का होल स्क्वायर बराबर 1। अब बताइए AB बटा AC क्या है? AB बटा AC क्या है बच्चों? अब इस पर स्क्वायर लगा है तो हम क्या लिखेंगे? साइन स्क्वायर थीटा। समझ में आया कि नहीं? AB क्या है? लंब। AC क्या है? AB क्या है? लंब है। ये आपका लंब है, ये आपका क्या है? आधार है, ये आपका क्या है? कर्ण है। ठीक, तो AB बटा AC होने का मतलब लंब बटा क्या है? कर्ण। और लंब बटा कर्ण क्या है? यहां पर आपको बताया गया, लंब बटा कर्ण क्या है? साइन थीटा। तो चूंकि इसका स्क्वायर है इसलिए हम साइन स्क्वायर थीटा लिख देंगे। बात समझ में आ रही है सबको? अब देखिए, बताइए आप लोग, BC बटा AC क्या हो जाएगा? BC बटा AC, BC बटा AC क्या है? तो इस पर स्क्वायर लगा है तो क्या हो जाएगा? ये आपका एक अभीष्ट फार्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। आगे आप मैथमेटिक्स और फिजिक्स पढ़ेंगे तो इस फार्मूले की बहुत जरूरत होगी, है ना? दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला। ओके, अब हमने बताया कि हम इसमें 3 भुजाएं थी, अभी तक हमने एक भुजा का भाग दिया। अब आते हैं इधर किसी और भुजा का हम भाग देते हैं, तो इधर से ही चलते हैं। पहले AC स्क्वायर का दिए थे, अब किसका देंगे? BC स्क्वायर का। समीकरण
एक में BC स्क्वायर से भाग देने पर, भाग दीजिए बच्चों, BC स्क्वायर से इसमें भाग दीजिए इस समीकरण में, तो क्या हो जाएगा AB बटा BC का होल स्क्वायर। अब यहाँ क्या हो जाएगा BC स्क्वायर बटा BC स्क्वायर बराबर AC बटा BC का होल स्क्वायर। अब आप बच्चों देखो BC स्क्वायर से BC स्क्वायर कट जाएगा ना, कितनी बार में कटेगा, एक बार में कटेगा। अब AB बटा BC क्या है, वहां से देख के बताया करो, क्या है tan थीटा। ये लंब है, ये क्या है आधार, तो चूंकि स्क्वायर लगा है तो क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब बताओ AC बटा BC क्या है, AC बटा BC यानी कर्ण बटा आधार क्या है सेक थीटा, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। इसको हम ऐसे 1 को पहले लिख दें, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं बच्चों। सबको समझ में, ये भी एक इंपॉर्टेंट फार्मूला है, जैसे ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है उसी तरह से ये भी एक इंपॉर्टेंट फार्मूला है। आप लोगों को याद रहेगा, इसको नोट कर लीजिए और करिए। इसके बाद हम अगला करेंगे। अब देखिए 3 भुजाएं हमने बताई थी AC BC, अब बचा क्या AB, तो AB का भी सब में भाग लगा दें, तो AB स्क्वायर से समीकरण 1 में भाग देने पर क्या होगा बच्चों, भाग देने पर क्या हो जाएगा, इसमें भाग देंगे तो AB स्क्वायर बटा AB स्क्वायर बड़ा प्लस BC बटा AB का होल स्क्वायर बराबर AC बटा AB का होल स्क्वायर। AB स्क्वायर 1 BC बटा AB, BC बटा AB यानी आधार बटा लंब, क्या है काट थीटा, ऊपर स्क्वायर लगा है इसलिए काट स्क्वायर थीटा। AC बटा AB क्या है बच्चों, यानी कर्ण बटा लंब ना, तो ये हो जाएगा कोसेक, क्योंकि स्क्वायर लगा है इसलिए कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये भी आपका एक महत्वपूर्ण फार्मूला मिला, 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, तो ये आपको 3 और महत्वपूर्ण फार्मूला मालूम हो गए। आप लोग इसको नोट कर लीजिए और इसके बाद नोट करने के पश्चात इसको लर्न कर लीजिए, और लर्न करने के पश्चात जो भी आपको न्यूमेरिकल मिलेगा आप बड़े आसानी से कर सकते हैं। ठीक है बच्चों ना, अब आइए हम इस पर आधारित आपकी प्रश्नावली क्या है 8.1 प्रश्नावली का जो पहला क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को हमें बताइए। हम आप लोगों को हल करने का तरीका बताएंगे और हल कराएंगे न्यूमेरिकल। मिटा दें इसको, मिटा चुके हैं। आप बच्चों हम क्वेश्चन लेंगे और आप लोगों को इधर का भी मिटा दें। उतारे हो कि नहीं, नहीं उतारे हो तो अभी समय दे देते हैं, उतार लो कोई बात नहीं है। ओके, हम जरूरत पड़ेगी तो आप लोगों से मांग लेंगे न्यूमेरिकल। और लेते हैं अपने मन से त्रिभुज ABC में कोण B समकोण तथा क्या है AC बराबर त्रिभुज ABC में कोण B समकोण BC बराबर क्या है 24 सेंटीमीटर, AC है। पहला क्वेश्चन क्या है
BC इक्वल टू 24 सेंटीमीटर दिया है, 7 सेंटीमीटर। BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर कर रहे हैं तथा AB इक्वल टू क्या है 24 सेंटीमीटर है। ठीक है बच्चों, अब हमें कुछ आप हल करना है। फर्स्ट पोजीशन में क्या हल करना है बच्चों बता दो। साइन ए कॉस ए। दूसरा क्या कामा है कि इंटू है? और दूसरे में साइन सी कॉस सी। ये आपको हल करना है, पहला न्यूमेरिकल है। आइए हम इसको हल करने का प्रयास करते हैं और आपको बताते हैं। इधर ध्यान दो बच्चों, ये आपका एक समकोण त्रिभुज है। ओके, इसमें ए क्या है? ए है। ये क्या है? बी है। और ये क्या है? सी है। यहां पर 90 अंश है। ठीक ना बच्चों? अब आप लोग देखेंगे इस त्रिभुज को, तो ये आपको 24 cm दिया है, ये आपका 7 cm दिया है। तो सबसे पहले पाइथागोरस का प्रयोग करके हम इसका कर्ण निकालेंगे। AC का मान मालूम नहीं है, तीनों भुजाओं का मान हमको मालूम होना चाहिए। तो आइए हल करेंगे। त्रिभुज ABC में क्या होता है? त्रिभुज ABC में आपका कोण ABC बराबर 90 अंश है। ये आपका 90 अंश है, इसलिए AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। आइए इसको देखते हैं। AC स्क्वायर बराबर 24 का होल स्क्वायर प्लस 7 का होल स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर बराबर 576 प्लस 49। AC बराबर हो जाएगा √ ये आपका 25 सेंटीमीटर वर्गमूल लेंगे 625 का हो जाएगा। तो ये आपकी साइड हो जाएगी 25 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, बाकी त्रिकोणमितीय अनुपात आपको मालूम है, लेकिन आपको दो मान यहां निकालने को कहा है। पहला क्या है? साइन ए। अब आप लोग सूत्र बताइए। ए ये माने ये कोण कह रहा है, और अगर सी कहेगा तो ये कोण कहेगा। तो साइन ए बराबर क्या होगा? लंब कौन सा होगा भुजा? BC। तो लंब बटा क्या होता है बच्चों? कर्ण। तो BC बटा AC हो जाएगा। BC का मान क्या है? 7 और AC का मान क्या है? 25। तो साइन ए का मान निकल गया है। नहीं जी, त्रिकोणमिति लड़कों को डराया जाता है कि त्रिकोणमिति बहुत ही कठिन है। त्रिकोणमिति गणित की सबसे सरल विधा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। cos ए बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? अब बताइए, आधार बटा होता है कर्ण। आधार क्या है? दिमाग से बोलो, AB। और कर्ण क्या है? AB का मान कितना है? 24/25 लिखा जा सकता है। आर यू सेटिस्फाइड? अब अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। अब देखिए, दोनों का C कहा है। C का मतलब अब यह कोण हो जाएगा। अब इसके लिए लंब कौन सा हो जाएगा भाई? AB हो जाएगा। और कर्ण तो आपका रिमेन वही रहेगा। अब आधार क्या हो जाएगा? BC। तो आप लोग बताइए, अब साइन C क्या हो जाएगा? AB बटा AC, यानी 24/25 लिखा जा सकता है। cos C बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? BC बटा AC। BC का मान क्या है? 7, 25। आप आसानी से ऐसे कर लेंगे। समझ में आया सबको? तो इस सवाल को आप लोग उतार लेंगे। अगला सवाल आप लोग हमें बताएंगे, हम अगला सवाल भी आपको सॉल्व कराएंगे। जो भी न्यूमेरिकल नहीं आएगा उसको बताया जाएगा। बोलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बोल दो।
आकृति समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज बना दिए। कोण समकोण किस बिंदु पर है? पी क्यू आर, ऐसे है ना? हाँ, अब आप लोग बताएंगे हमें पी क्यू की वैल्यू क्या दी गई है? ए आपका 12 सेंटीमीटर है, क्यू आर पी आर 13 सेंटीमीटर है। यहाँ पर हमें निकालना है क्यू आर की वैल्यू। सबसे पहले हमने कहा कि पहले तीनों भुजाओं का निकालना आवश्यक है। तो आइए लेते हैं त्रिभुज पी क्यू आर में कोण पी क्यू आर बराबर क्या है? 90 अंश है। अतः क्या हो जाएगा बच्चों, बताइए आप लोग? पी आर स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर प्लस, अब ये क्या है? 13 का होल स्क्वायर। पी क्यू की वैल्यू 12, क्यू आर की वैल्यू फाइंड करना है। तो ये हो जाएगा 169 144 प्लस क्यू आर स्क्वायर, पक्षांतर कर दो, 169 माइनस 144 क्यू आर स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 25 बराबर क्यू आर स्क्वायर। क्यू आर इक्वल टू हो जाएगा √25 यानी 5 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, अब निकालना क्या है आप बताएंगे? tan p माइनस cot r की वैल्यू निकालना है। ठीक, अब आप लोग हमें बताएंगे tan p, यानी हम इस कोण को लेंगे। ठीक, अब क्या होता है? लंब बटा आधार, तो इसका लंब क्या होगा? क्यू आर, और आधार क्या होगा? अब ये क्यू आर का मान 5 सेंटीमीटर हो गया, तो आप लिख सकते हैं ये हो जाएगा पी क्यू। बिल्कुल सही। काट आर के लिए क्या होगा बच्चों? ये कोण ले लेंगे, तो आप बताइए लंब क्या हो जाएगा? लंब पी क्यू हो जाएगा, आधार क्यू आर, तो क्यू आर बटा पी क्यू। आप देख रहे हैं दोनों एक ही मान है, तो आप चाहे मान रख करके इसको हल करें, चाहे डायरेक्टली आप 0 रख सकते हैं। क्यू आर का मान कितना है? 5 और पी क्यू 12 माइनस 5 12, ये आपका कट जाएगा, इसकी वैल्यू हो गई। आया समझ में? आ रहा है समझ में ना? तो आप लोग आगे न्यूमेरिकल करेंगे इस पर आधारित। आगे न्यूमेरिकल करेंगे तो अगले दिन हम आपको इस पर आधारित आपको डेरिवेशन बताएंगे। 0 अंश का कोण कैसे निकलता है त्रिकोणमितीय अनुपात में, 30 अंश कैसे निकलता है, 60 कैसे निकलता है, 90 कैसे निकलता है, 45 कैसे निकलता है। तो जो ट्रिग्नोमेट्रिकल एंगल्स जिसका मान हमको फाइंड करना है वो हम डेरिवेट करके आपको समझाएंगे। तो यहां तक आप लोग कंप्लीट करते रहिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।